जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज को जो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, वर्ल्ड जी के लिए क्वेश्चन है। आज एग्जाम के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला आपकी स्क्रीन पे ये है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली थी, एक कर था, इससे किसको प्राप्त हुआ था? तो क्या कहते हैं उन्हें? जमींदार या साहूकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्त, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हिस्ट्री का। और ये किसने किया था? कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, याद रखना क्वेश्चन का। जो स्थायी बंदोबस्त इसने शुरू की थी। क्वेश्चन तीसरा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? क्वेश्चन ये एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1820 यानी कि 1820 ईस्वी में यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट पेज पे क्या रहता है क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, अपवहन का सिद्धांत था संपत्ति का, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो इनका जो नाम हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और ग्रैंड मैन को इंडिया के नाम से, ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जानते हैं, वृद्ध व्यक्ति के नाम से इनको जानते हैं। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी रहे हैं। नोट करिएगा क्वेश्चन अगला, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों ने लूटपाट की जो घटना शुरू थी तो किसके 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय उसने लूट करना प्रारंभ किया था, उससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो दोस्तों, जो भारत में किसने बिछवाई थी प्रथम लाइन? तो जॉर्ज क्लर्क करके एक व्यक्ति था, इसने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इनाम कमीशन, ये इनाम कमीशन की स्थापना थी, यह किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका नाम हो जाएगा लॉर्ड, ना कहकर हम इसे डॉग डलहौजी कह सकते हैं। ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन अगला क्या कहता है इसका, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों ने उपज का 50% वसूला जाता था? तो दोस्त, किसानों के उपज का 50% वसूल लिया जाता था। और यह कौन सी व्यवस्था थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और ये कब शुरू हुई थी? 1820 ईस्वी में यह शुरू की गई थी। क्वेश्चन अगला, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो दोस्त, ये गवर्नर जनरल था, इसके काल में नरबली प्रथा चली थी और उसके समय अंत हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, इसके समय इसका अंत यानी कि बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, कि कह रहा है कोलकाता या कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी 1835 का जो अधिनियम था इसके समय हुई थी, और विलियम बेंटिक ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसे स्टार बना दीजिएगा। इसकी स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो दोस्तों, बालिका हत्या है ना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारत में जो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, इनका नाम हो जाएगा सर चार्ल्स मैटकॉफ, इनका नाम हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है टेंसी टेंसी एक्ट का या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि टेंसी एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, अगर ये ना कहकर काश्तकारी टैक्स हो, तो आपको 1822 लगा देना। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? दोस्तों, बैरकपुर छावनी थी, यहाँ से जो विद्रोह शुरू हुआ था यह हुआ था 1824 ईस्वी में, याद रखिएगा और इसे डबल स्टार बनाइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो दोस्त, शिक्षा सुधार के लिए किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल माना जाता है? उनका नाम हो जाएगा विलियम बेंटिक।
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इनके शासनकाल में हुई थी, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, कहीं कहीं पे हेस्टिंग्स भी लिखा होता है। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? प्रशासनिक यानी कि सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है, और इसका नाम हो जाएगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुझे याद आ रहा है शायद किसने किया था 1826 ईस्वी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्त, कोलकाता में जो स्थापना की थी इनका नाम हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में यह स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्त, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, यानी कि जमीन के अंदर पाया जाता है, सोइल के अंदर पाया जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा मूंगफली। और मूंगफली में दोस्त एक रोग बहुत पहुंचता है, तो उसका हो जाएगा टिक्का रोग, जो कि मूंगफली में लगता है। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है? तो दोस्त, कोशिका को यानी कि सेल्स को कौन निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्त, यह सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, पत्तियों का दोस्त जो हरा रंग होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो दोस्त, हरा रंग जो प्राप्त होता है पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और दोस्तों, पत्तियों में जो हल्के हल्के छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम रंध्र के नाम से जानते हैं। रंध्र के नाम से जो हल्के हल्के छिद्र होते हैं, आप पत्ती को देखना सूर्य की तरफ तो उसमें दिखते हैं, उसे कहते हैं रंध्र। और उसका जो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अपने जो ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन पाया जाता है। और दोस्त, क्वेश्चन पूछता है जो ब्लड है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्त, वो होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसके कारण उसका रंग लाल होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और दोस्त जो रक्तचाप मापी यंत्र है उसे हम कहते हैं इस फगुओं मैनोमीटर, जिससे हम बीपीए नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? दोस्त, टमाटर जो सॉस है उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और दोस्त, एसिटिक अम्ल का जो सिरका है उसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, यानी गन्ने के रस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं जो अरस्तु हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजी का जनक या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्या कहते हैं आपसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्त, आपको बता देना है सबसे भारी धातु, और आपको पता होगा जिसे हम ओस्मियम के नाम से जानते हैं। 10th के साइंस में यह क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा आपने, अगर आपको रही हो साइंस तब। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस को कौन सी होती है? तो दोस्त, वही गैस होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है CO2 होता है इसका सूत्र, जो कि पानी यानी कि बुझाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, यानी श्वास के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है कि पेड़ के नीचे रात्रि में क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला पेज है दोस्त, इसमें से क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। दोस्त, जो पत्तियां होती हैं इसके मुख्य कार्य क्या हो जाते हैं? तो एक होता है प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन, यानी कि जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसको करना, और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं, इससे पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहते हैं, डॉक्टर
चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो दोस्त हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और दोस्त प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? और यह प्राप्त किया जाता है जिप्सम का एक एसिड है। और जिप्सम किसमें उपयोग किया जाता है? जिप्सम को कहते हैं सीमेंट। जो कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो दोस्त सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा राजस्थान। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टार बनाइएगा। क्वेश्चन अगला है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्त उसमें तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि जो 24 कैरेट का दोस्त सोना होता है, इससे आभूषण नहीं बन सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कड़क हो जाता है, इसलिए उसे आभूषण के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए उसमें तांबा बनाया जाता है। जो आभूषण होते हैं वह 22 कैरेट का बना होता है, तो 2 कैरेट का सोना हटा दिया जाता है, उसमें 2 कैरेट तांबा मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, सफेद रक्त कण, जिसे सफेद रक्त कणिकाएं इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्त जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी कि हमारे जो शरीर से लड़ने वाले कीटाणु हैं उनसे ये बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो तांबे के जो विशाल भंडार है ये होता है खेतड़ी। राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे तांबा के विशाल भंडार पाए जाते हैं, खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी में एक राजा रहते थे, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनका नाम क्या था। झुंझुनू एक जगह है, वहाँ पर एक खेतड़ी पड़ती है। क्वेश्चन अगला है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो दोस्त धान्य फसल कौन सी हो जाती है? चावल, जिसे राइस कहते हैं। और हमारे भारत की सबसे प्रमुख धान्य फसल या खाद्य फसल हो जाएगी, सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का। क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प पूछ रहा है, तो आपको लगा देना है रिफ्लेशिया। और दोस्त ये लगभग 20 केजी का होता है, 20 केजी का। इसमें एक मनुष्य अंदर बैठ सकता है, इसके अंदर बैठ सकता है फूल के। और दोस्त क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे छोटा, तो उसे बुलपिया कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसे बुलपिया के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा पुष्प, सबसे बड़ा रिफ्लेशिया। क्वेश्चन अगला, अगला क्या कहता है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्त पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है, जिससे वह अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, वहाँ पे इसका शुद्धिकरण होता है। वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्त एक बात आपको याद रख लेना है, क्योंकि इसकी टेलीग्राम की जो PDF है हमारे स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में मिल जाएगी, आप सर्च करिएगा, वहाँ पे इसकी PDF पड़ जाएगी। ठीक है दोस्त।